अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज फिर मैं क्लास 12 की कहकशां किताब से चैप्टर नंबर 22 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में मैं यूनिवर्सिटी खुद नविश्त के बारे में पढ़ेंगे और जिसके लेखक का नाम एहसान दानिश है। इसलिए हम लोग सबसे पहले खुद नविश्त के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि खुद नविश्त किसे कहते हैं। उसके बाद एहसान दानिश के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी पैदाइश कब हुई, वफ़ात कब हुई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, और सबसे आखिर में इस चैप्टर से मुख्तसर तरीन सवालात को हम लोग हल करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खुद नविश्त को पढ़ेंगे, खुद नविश्त की तारीफ़ को समझेंगे। तो खुद नविश्त कहते हैं कि खुद नविश्त एक अदबी नसरी सिन्फ़ है जिसमें मुसन्निफ़ अपनी सवानह उम्री लिखते हैं। खुद नविश्त एक अदबी नसरी सिन्फ़ है जिसमें मुसन्निफ़ अपनी सवानह उम्री लिखते हैं। तो खुद नविश्त कहते हैं कि खुद नविश्त एक ऐसी नसरी सिन्फ़ है कि जिसमें लेखक, राइटर, मुसन्निफ़ अपनी ही ज़िंदगी के बारे में लिखते हैं, तो उनको खुद नविश्त कहते हैं। और ख़ुद नविश्त का दूसरा नाम सवानह उम्री है। यहाँ तक हम लोगों ने खुद नविश्त की तारीफ़ को समझा कि खुद नविश्त किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं, हम लोग एहसान दानिश के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनके बारे में सारी बातों को हम लोग यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी खुद नविश्त के मुसन्निफ़ एहसान दानिश हैं। मैं यूनिवर्सिटी खुद नविश्त के लेखक का नाम क्या है? तो एहसान दानिश है। यह सवाल इस तरीक़े से पूछा जाए कि मैं यूनिवर्सिटी के लेखक का नाम क्या है, तो जवाब होगा एहसान दानिश है। या सवाल इस तरीक़े से पूछा जाए कि एहसान दानिश कौन से खुद नविश्त को लिखे हैं, या कहकशां किताब के अंदर कौन सा चैप्टर के लेखक का नाम एहसान दानिश है, तो आप जवाब देंगे कि मैं यूनिवर्सिटी खुद नविश्त के लेखक का नाम एहसान दानिश है। अब अगर एहसान दानिश के असल नाम की बात की जाए तो उनका असल नाम एहसानुल हक़ है। उनका असल नाम क्या है? एहसानुल हक़ है। तखल्लुस दानिश है। वालिद का नाम काजी दानिश अली है। तो असल नाम एहसानुल हक़, तखल्लुस दानिश, वालिद का नाम काजी दानिश अली। अब अगर उनकी पैदाइश की बात की जाए तो उनकी पैदाइश 1914 ईस्वी में हुई। एहसान दानिश की पैदाइश 1914 ईस्वी को हुई। अब अगर उनकी वफ़ात की बात की जाए तो एहसान दानिश की वफ़ात मार्च 1982 ईस्वी में हुई। किताब के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सन दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है कि एहसान दानिश की पैदाइश 1914 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई और 1982 ईस्वी को उनकी वफ़ात हुई। तालीम की अगर बात की जाए तो उन्होंने चौथी जमाअत तक ही तालीम हासिल की। क्यों? इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, जिसकी वजह से वो 4 क्लास तक ही वो तालीम हासिल किए। गुर्बत की वजह से कम उम्री में ही ठेकेदारों के पास मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसीलिए बचपन में ही, कम उम्री में ही ठेकेदारों के पास मजदूरी करते थे। अरबी और फ़ारसी कांदला के एक हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखी। अरबी और फ़ारसी किस उस्ताद के पास उन्होंने अरबी और फ़ारसी को सीखा? तो जवाब होगा हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास सीखा। दूसरा सवाल इस अंदाज से किया जाए कि एहसान दानिश के उस्ताद का नाम क्या है? तो जवाब होगा हाफिज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा। वालिद को किताबें सुनने का शौक़ बहुत था, इसलिए एहसान दानिश दिन भर मजदूरी करने के बाद अपने उस्ताद काजी मोहम्मद ज़की के कुतुब खाना से किताब लाते और शाम के वक्त अपने वालिद और चंद साथियों को किताब पढ़कर सुनाते। तो वालिद मोहतरम को किताबें सुनने का बहुत शौक़ था, किताब से उनका लगाव बहुत था, उनको शगफ़ किताबों से बहुत था। इसीलिए एहसान दानिश दिन भर मजदूर करने के बाद, दिन भर काम करने के बावजूद भी अपने उस्ताद काजी मोहम्मद ज़की के कुतुब खाना से किताब लाते और शाम के वक्त अपने वालिद और चंद साथियों को किताब पढ़कर सुनाते। कांदला में कुछ दिन मजदूरी करने के बाद
लाहौर आकर ईंट धोने का काम करने लगे और दोपहर के वक्त किताब पढ़ते। कांदला में वो कुछ दिन मजदूरी किए। मजदूरी करने के बाद वो लाहौर आ गए और लाहौर आने के बाद ईंट धोने का काम करने लगे। फिर भी वो दोपहर के वक्त किताब पढ़ते। उनको किताबों से इतनी मोहब्बत और इतना लगाव था। और लाहौर में अपना ज़ाती कुतुबखाना मकतबा दानिश के नाम से कायम किया। लाहौर में अपना ज़ाती कुतुबखाना मकतबा दानिश के नाम से कायम किया। सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा कि एहसान दानिश का कौन सा कुतुबखाना है, तो जवाब होगा कि उनके कुतुबखाने का नाम मकतबा दानिश है। एहसान दानिश के दोस्त तौक़ीर ताहिर की हौसला अफजाई पर पहली मरतबा मुशायरा पढ़ा। तो एहसान दानिश जो है, एहसान दानिश के जो दोस्त थे उनका नाम तौक़ीर ताहिर है। तो उन्हीं की हौसला अफजाई पर एहसान दानिश पहली मरतबा मुशायरा पढ़ा। अब अगर एहसान दानिश की किताबों की बात की जाए, उनकी तसानीफ़ की बात की जाए, उनके मजमूए की बात की जाए, तो उनकी सबसे पहली किताब का नाम हदीसे अदब है। दूसरी किताब का नाम दर्द ज़िंदगी है। तीसरी किताब का नाम नफ़ीर फ़ितरत है। चौथी किताब का नाम नौ-ए कारगर है। पाँचवीं किताब का नाम चरागां है। छठी किताब का नाम आतिश खामोश है। सातवीं किताब का नाम मकासात है। आठवीं किताब का नाम शिराज़ा है। नवीं किताब का नाम जाद-ए-नौ। 10वीं किताब का नाम ज़ख्म मरहम। 11वीं किताब का नाम गोरिस्ता। 12वीं किताब का नाम मीरास मोमिन। 13वीं किताब का नाम जहान दानिश। 14वीं किताब का नाम जहान दिगर। 15वीं किताब का नाम जंजीर बहारा। तो एहसान दानिश कुल 15 किताबों को लिखा। उन तमाम का नाम मैंने आपको बतलाया कि सबसे पहले किताब का नाम हदीसे अदब, उसके बाद दर्द ज़िंदगी, नफ़ीर फ़ितरत, नौ-ए कारगर, चरागा, आतिश खामोश, मकासात, शिराज़ा, जाद-ए-नौ, ज़ख्म मरहम, गोरिस्ता, मीरास मोमिन, जहान दानिश, जहान दिगर, जंजीर बहारा। अगर आपको एग्ज़ाम में इस तरीक़े से पूछा जाए कि एहसान दानिश ने कितनी किताबें लिखी, तो आप जवाब देंगे 15 किताबों को उन्होंने लिखा। या अगर आपको सवाल इस तरीक़े से पूछा जाए कि एहसान दानिश की कोई एक किताब का नाम लिखें या 2 किताब का नाम लिखें, तो आप इन 15 किताबों में से किसी एक किताब का नाम लिख देंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने एहसान दानिश के बारे में पढ़ा कि उनकी पैदाइश कब हुई, उनकी वफ़ात कब हुई, उन्होंने चौथी जमात तक अगर तालीम हासिल की तो क्योंकि उनके वालिद मोहतरम को किन चीज़ों से लगाव था, किस चीज़ से उनको मोहब्बत थी और उनकी किताबों का नाम क्या है, कितनी किताबें हैं, इन तमाम बातों को हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ से हम लोग इस चैप्टर से अहम मुख्तसर तरीन सवालात को हल करने जा रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा जा रहा है कि मेमार किसको कहते हैं। मेमार किसको कहते हैं, तो जवाब होगा राज मिस्त्री को मेमार कहते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है बुद्धू कैसा मिस्त्री था। बुद्धू कैसा मिस्त्री था, यानी खुद नविश्त मैं यूनिवर्सिटी के अंदर एक बुद्धू नाम से एक मिस्त्री है, तो उनके बारे में ये पूछा जा रहा है कि बुद्धू कैसा मिस्त्री था, अच्छा मिस्त्री था या फिर कैसा मिस्त्री था, तो जवाब होगा शरीफ और मेहनती मिस्त्री था। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है रहट पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी। रहट पर मजदूर की मजदूरी कितनी थी, तो जवाब होगा 12 आना रहट पर मजदूर की मजदूरी थी। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि रहट से क्या मुराद है। रहट से क्या मुराद है, तो जवाब होगा कुएं से पानी निकालने वाला एक ऐसा आला जिसमें पहिया लगा रहता है। रहट से क्या मुराद है, तो जवाब होगा कुएं से पानी निकालने वाला एक ऐसा आला, एक ऐसी चीज़ कि जिसमें पहिया लगा रहता है और उसी के ज़रिए से रहट से पानी निकाला जाता है। रत्ता कौन था। सवाल नंबर 5 जो पूछा जा रहा है कि रत्ता कौन था, तो जवाब होगा रहट पर काम करने वाला एक मिस्त्री था। रहट पर काम करने वाला एक मिस्त्री था। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मज़दूर का काम किया। एहसान दानिश ने किस यूनिवर्सिटी में मज़दूर का काम किया। इस सवाल का जवाब वीडियो के शुरू में गुजर चुका,
फिर भी यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है कि एहसान दानिश लाहौर यूनिवर्सिटी में मजदूर का काम करते थे। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि रहट पर चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता है। रहट पर चलाने का काम किस जानवर से लिया जाता है, तो जवाब होगा बैल से रहट पर चलाने का काम लिया जाता है। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि रत्ता की निगाहें ममनूनियत से क्यों झुक गईं। रत्ता की निगाहें ममनूनियत से क्यों झुक गईं, तो जवाब होगा इसलिए कि एहसान दानिश ने उसकी जगह 1 घंटा काम करने का वादा किया था और वो वादा को नहीं निभा पाए, इसलिए जो है रत्ता की निगाहें शर्मिंदा हो गई और ममनूनियत हो गई। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि हर नोटा किसको कहते हैं। हर नोटा किसको कहते हैं, तो जवाब होगा खूबसूरत और घटेले बदन के नौजवान को हर नोटा कहते हैं। सवाल नंबर 10 जो कि आखिरी सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है कि मुंशी के लड़के ने क्यों काम छोड़ दिया, तो जवाब होगा खून का दस्त आने की वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज का सबक को पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने खुद नविश्त को समझा कि खुद नविश्त कैसी नसरी सिन्फ है, उसके बाद एहसान दानिश के बारे में पढ़ा और सबसे आखिर में इस चैप्टर से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोगों ने हल किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। 12वीं क्लास की उर्दू की मुकम्मल तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ाना के सबक का PDF लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें 9934753942। अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ाना के सबक का PDF मिल जाएगा। आप रोज़ाना के सबक का टेस्ट दे सकेंगे और कोई भी सवाल हो, चाहे छोटा सवाल हो, बड़ा सवाल हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकेंगे। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।